जैसे मैंने पहले बताया था भाज्य संख्याओं के बारे में, तो भाज्य संख्या में क्या होता है, जिन संख्याओं के गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं। जैसे मैंने देखा 4 है मेरा, 4 को 1 से भी डिवाइड हो जाता है, 2 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा। इसका मतलब इसके गुणनखंड कितने हो गए, 3 गुणनखंड। 4 के जो आपके कितने 3 गुणनखंड हो गए, गुणनखंड कितने हो गए, 3 हुए। तो यही बात मैंने आपके 2 से अधिक कितने हुए, 4 के गुणनखंड आपके कितने 2 से अधिक हुए, तो इनको क्या बोलेंगे हम, भाज्य संख्याएं बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भाज्य संख्याएं, कॉम्पोसाइट नंबर बोलेंगे। जैसे मैंने आपके एग्जाम्पल में लिखा है 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 और 15। अब मान के चलो जी आप बोलोगे नहीं 15 तो नहीं लग रहा, नहीं 15 निकाल, 15 को भी देख सकते हैं। जैसे 1 से डिवाइड किया तब भी डिवाइड हो गया, 3 से डिवाइड किया तब भी हो गया, और 5 से भी डिवाइड किया तब भी हो गया, और किससे 15 से भी डिवाइड हो गया। तो इसके गुणनखंड आपके कितने हुए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 गुणनखंड हुए। अर्थात पहले ही बोल दिया 2 से अधिक गुणनखंड वाली संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाज्य संख्याएं बोलते हैं। जैसे 4, 6, 8, 10, 9, 10, 12 और 14। अब आपने ये देखा होगा कि सबसे छोटी, जैसे आपने देखा हो जैसे 2 है, अब आप बोलोगे 2 के फैक्टर निकाल लीजिए, 2 लग रहा होगा आपको, क्योंकि 2 के फैक्टर तो 1 और 2 हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, और 3 के भी फैक्टर अगर हम निकालते हैं तो कितने हो रहे हैं, 1 और 3 हो रहा है। अर्थात 2 और 3 हमारी क्या हो गई, अभाज्य संख्या होंगी। कैसे, क्योंकि उनके कितने 2 गुणनखंड है, इसीलिए मैंने आपको बोल दिया है कि सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या देखेंगे तो हमारी कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4। और अब 2 और 3, क्योंकि 2 और 3 उनके तो 2 ही गुणनखंड होते हैं, तो 2 गुणनखंड होते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, और एक चीज और बता दूं, डायरेक्ट क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि आपकी 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 50 तक आपके कितनी आपकी डायरेक्ट पूछा है, कितने प्राइम नंबर होते हैं। क्या होते हैं, कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो आपको पहले ही बता दे रहा हूं, 1 से लेके 50 तक आपके कितने होते हैं, 15 होते हैं, मतलब कि 15 आपके प्राइम नंबर होते हैं। लेकिन 50 से लेके और 100 तक जो आपके होते हैं वो कितने होते हैं, 10 होते हैं। कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो टोटल जो आपके होते हैं, जो प्राइम नंबर 1 से लेके 100 के बीच में जो प्राइम नंबर रहते हैं वो कितने, 25 रहते हैं। कितने, 25। ठीक है, थोड़ा आगे और देखते हैं, फिर देखते हैं सहभाज्य संख्याओं को। किसको, सहभाज्य संख्याओं को। और सहभाज्य संख्याओं को पढ़ने से पहले थोड़ा और समझ लेते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी कितनी होती है, 2 होती है। सबसे छोटी कितनी होती है, 2 अभाज्य संख्या। और सबसे छोटी भाज्य संख्या वो आपकी कितनी होती है, 4। लेकिन आपसे कभी भी कोई पूछ ले कि बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या बताओ और बड़ी से बड़ी भाज्य संख्या बताओ, बड़ी से बड़ी, तो आपको बता दूं, बड़ी से बड़ी संख्या आज तक ना किसी ने बता पाई है, ना ही वो बता पाएगा। इसलिए हम छोटी से छोटी बता सकते हैं। इसलिए छोटी से छोटी जो आपकी भाज्य संख्या होगी वो कितनी होगी, 4 होगी। और अभाज्य संख्या जो छोटी से छोटी होगी वो आपकी कितनी होगी, 2 होगी। कितनी, 2। अब थोड़ा आगे और बढ़ते हैं और सहभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। आप माने भाज्य का मतलब समझे ही गए होंगे, जो भाज्य संख्या रहती है, जो 2 संख्याएं जिनका मासा कितना होता है, 1 हो। मान लो कोई भी 2 संख्याएं ली, चाहे वो 2 संख्या जरूरी नहीं है कि वो संख्या कैसी हो, अभाज्य हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन उन 2 संख्याओं, कोई भी 2 संख्याएं ली, उन दोनों संख्याओं के जो मासा रहेगा वो कितना होगा, 1 हो। कि मासा कितना हो, 1 हो। जे मासा और लासा के बारे में थोड़ा मैं विस्तार से बताऊंगा अगली क्लास में, लेकिन आप इतना ही समझ लीजिए अभी कि जो मासा होता है कितना हो, 1 हो। जैसे कि मैंने संख्या ली आपकी 1 और 2, 1 और 2 का अगर मासा लेंगे तो मासा कितना आएगा, 1 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, 1 आएगा। 4 और 3 लिया, 2 संख्याएं ली 4 और 3, इनका भी मासा देखा तो कितना आएगा आपका, 1 ही आएगा। तो 4 3 4 हुई, या 3 4 हुई, या 3 या 10 हुई। 3 और एक और संख्या लेके देखते हैं, 3 और 10 ली तो इनका भी मासा 1 आ रहा है। अर्थात जो 2 संख्याएं लेने पर, अर्थात वो 2 संख्याएं जिनका मासा 1 होता है, उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, आपको कोप्राइम नंबर बोलते हैं। क्या, कोप्राइम नंबर बोलते हैं। थोड़ा और पढ़ते हैं
उनके बाद मतलब वो प्राइम नंबर के बारे में, तो देखते हैं कि संख्याएं तो दो लेंगे हम, संख्याएं तो हम कोई सी भी दो संख्याएं लेंगे, दो संख्याएं कोई सी भी दो संख्याएं ली हमने जिनका मासा एक हो गया, मासा एक होने पर वो तो असहभाज्य हो गई। लेकिन अगर दो संख्याएं कोई सी ली, उन दो संख्याओं का अगर मासा तो एक है लेकिन उनका अंतर जो होगा वो कितना होना चाहिए, दो। अगर अंतर उन संख्याओं का दो होगा, जैसे हमने ली 3 और 5, 3 और 5 का हमारा मासा कितना होगा, 3 5 का मासा जो होगा वो एक होगा, कितना होगा, एक होगा। लेकिन इन दो संख्याओं का अगर अंतर निकालते हैं, क्या अंतर निकालते हैं, तो अंतर कितना आता है, 2। ये बात सही है कि नहीं सही है, मैंने पहले ही बता दिया था। जिन दो संख्याओं का अंतर लिया और दो संख्याओं अभाज्य संख्या हुई और दो मासा कितना हुआ, एक हुआ, और उन दो संख्याओं का अंतर लिया मतलब 3 और 2, अंतर कितना हुआ, अंतर लिया तो कितना आया, 2 आया। 5 और 7 का अंतर लिया तब भी 2 आया, आपका कितना आया, 2 आया। और 11 और 13 का लिया तब भी क्या आया, आपका अंतर 2 ही आया। तो उन संख्याओं को बोलते हैं अभाज्य जुड़वा संख्या, मतलब ट्वाइन प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, ट्वाइन प्राइम नंबर, अर्थात उन संख्याओं को बोला जाता है अभाज्य जुड़वा संख्याएं। इन संख्याओं को थोड़ा और समझाने के लिए मैं थोड़ा पहले और एक बात क्लियर कर दूं आपको। जीरो, पहले तो आपको यह क्लियर कर दूं कि जीरो सम संख्या होता है, और इस चीज को आप दिमाग में अच्छे से बैठा लेना, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन कोई भी पूछता है और एग्जाम में भी पूछा जाता है, यही पूछता है कि आपको जीरो सम नंबर है कि विषम है कि भाज्य के अभाज्य है। तो सीधा सीधा सरल जवाब ये होगा कि जीरो हमारा सम संख्या होती है। कि तो आप सम संख्या होती क्यों है, तो मैं वो भी बता दिया। पहला बात मैंने यही बताई थी और फिर से एक बार बता दे रहा हूं, किसी भी संख्या में 2 से डिवाइड करने पर अगर उसका शेषफल कितना आता है, 0 आता है। शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। तो वो संख्या कैसी होगी, विषम संख्या होगी। और एक बात, किसी भी सम संख्या से सम संख्या को माइनस करने पर, किसी भी सम संख्या से सम संख्या को माइनस करने पर हमेशा क्या आता है, सम संख्या आती है। ठीक, मान लो हमने 4 सम संख्या है हमारी, उसमें से 2 को क्या किया, माइनस किया। 2 भी हमारी सम संख्या है, तो जब भी 2 को माइनस किया तो संख्या हमारी कितनी आई, 2 आई। 2 भी सम आई, तो हमने एक बार देखा कि मान लो हम 4 संख्याएं लें, कौन सी संख्या लें, 4 हमारी सम संख्या है। लेकिन 4 को जब 4 से ही हमने माइनस किया, 4 को हमने 4 से ही माइनस किया तो क्या आया, 0। तो इसका मतलब क्या हुई कि हमारी जो सम संख्या है वो कौन सी हुई, 0 भी हमारी क्या होगी, सम संख्या होगी। क्योंकि 4 से 4 माइनस किया तो आना क्या चाहिए, सम। ये हमारी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, एक और बात, जीरो ना तो हमारी क्या होती है, जीरो ना तो पॉजिटिव होगा आपका, पॉजिटिव का मतलब ना तो धनात्मक होगा, कैसा होगा, धनात्मक नहीं, ना तो आपका कैसा होगा, धनात्मक होगा, ना धनात्मक होगा आपका, ना ही क्या होता है, ऋणात्मक। जीरो ना तो धनात्मक संख्या होगी आपकी, ना ही ऋणात्मक संख्या होगी। आई बात समझ में, ये बात क्लियर हो गई। ठीक, अब इसके जो थोड़ा और दिमाग में अच्छे से सेट हो जाए, इसलिए मैं थोड़े एग्जाम्पल लूंगा और एग्जाम्पल को देखते हैं कि एग्जाम्पल से जब हम किसी भी ऑप्शन से द्वारा जब समझते हैं तो वो बात हमारे दिमाग में कैसे अच्छे से बैठ जाती है। इसलिए थोड़ा एग्जाम्पल करते हैं हम।